हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज मैं फिर से हाजिर हूं आपके साथ अपने और आपकी इस क्लास में। तो आज हम करने क्या वाले हैं, आप लोगों को जैसे भलीभांति पता है कि हमने आर.एस. अग्रवाल की एक सीरीज चलाई हुई है मैथ की, कॉन्सेप्ट प्लस सॉल्यूशन। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट किया था और पॉलिनोमियल का जो एक्सरसाइज 2C था उसका हमने पार्ट 1 किया था प्रीवियस क्लास में। तो सबसे पहले आप लोगों से यह अनुरोध है कि जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है वो जुलूल से जुलूल जाके पहले प्रीवियस क्लास देख लें। ठीक है, और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा पार्ट 1 था एक्सरसाइज 2C का पॉलिनोमियल का, उसी को हम लोग आगे बढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, यानी आज हमारा एक्सरसाइज 2C का पार्ट 2 है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी और आप लोगों को बताता चलूँ कि हमारे इसी चैनल पर ट्रिगोनोमेट्री की एक सीरीज़ चल रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP की सीरीज़ चल रही है और साथ ही साथ क्लास 10th की बात कर रहा हूँ और क्लास 10th के ही NCERT की कंप्लीट सॉल्यूशन की भी सीरीज़ चल रही है। तो आप अपने बड़े भाई बहनों दोस्तों से ज़रूर कहें कि वो भी आकर इस चैनल को विज़िट करें और अपना फीडबैक कमेंट में बताएं। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं कौन सा, आर.एस. अग्रवाल कॉन्सेप्ट प्लस सॉल्यूशन पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2C पार्ट 2। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कर रहा है कि px = 6x³ + 13x² + 3 एंड gx = 3x + 2। सेम क्वेश्चन है प्रीवियस की तरह ही। मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ, जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है वो सबसे पहला काम करिए कि प्रीवियस क्लास देख लीजिए। मैंने उसमें सारा कॉन्सेप्ट बताया है और ये भी उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो मैंने इस तरह के सवालों में कहा था आपको कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा gx होता है उसे हम लोग 0 करते हैं। सबसे पहला gx को क्या करते हैं, 0 करते हैं और x का जो भी वैल्यू आता है उसे px में पुट करते हैं। ठीक है, और हमारा रिमाइंडर आ जाता है। तो इसमें भी हम लोग वही करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए गिवन क्या है, सॉल्यूशन पे आ जाइए। गिवन क्या है हमारे पास कि px = कितना है गिवन, 6x² + 13x² + 3, यही है ना। और gx कितना है, gx = है 3x + 2। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, gx को 0 करना है। तो gx को 0 करिए, पुट gx = 0। इसका मतलब है कि यहाँ से हमें निकालना होगा 3x + 2 = 0। तो 3x का वैल्यू होगा -2 और x का वैल्यू होगा -2/3। तो यहाँ से हम लोग साफ साफ देख पा रहे हैं हमारे पास कि x का वैल्यू कितना आ चुका है, -2/3 आ चुका है। अब इसी -2/3 को हमें px में रखना है, यानी हमें अब निकालना क्या है, अब हमें निकालना है p -2/3 मतलब जहाँ जहाँ भी x है वहाँ वहाँ हमें क्या पुट करना है, -2/3 पुट करना है। तो पुट करिए तो देखिए क्या हो जाएगा, 6x³ मतलब 6 × -2/3 का होल क्यूब + 13x² मतलब 13 × -2/3 का होल स्क्वायर + 3। बताइए कोई समस्या है यहाँ तक, कोई दिक्कत। अब देखिए आगे, तो हो जाएगा आपका 6 × -2 का अगर क्यूब करते हैं तो हमें कितना मिलता है, -8। तो ये हो गया आपका -8/3 का क्यूब 27। ठीक है, प्लस 13 यहाँ पे स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है और +3। बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत। अब जो जहाँ कटने छटने वाला उसको करिए। तो देखिए 3 से 2 टाइम्स में और 3 से 9 टाइम्स में, मतलब ये आ चुका है -16/9 + 52/9 और +3। कोई दिक्कत, इसको सॉल्व करते हैं।
तो ये हो गया आपका 9, LCM 9 हो गया इसका। इधर हो गया -16 प्लस 52 और प्लस 27। बताइए कोई दिक्कत? इसी को हम लोग आगे लिख रहे हैं यहाँ पे। तो हो गया आपका, देखिए कितना, 7 दूनी 9 और 5 दूनी 7, -16 प्लस 79/9, जो कि हो जाएगा आपका कितना, 3 और 6/9 यानी कि 7। तो इसका मतलब है कि p-2 का वैल्यू कितना आ चुका है हमारे पास, 7 आ चुका है। इसका मतलब है कि 7 ही इसका क्या है, रिमाइंडर है। बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत? बहुत ही आसान तरीन सवाल। सबसे इसको छापिए आप लोग। बताइए कोई दिक्कत? हाँ, आगे चले। तो चलते हैं अब आगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 10 पे। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे हैं, इसे प्रॉपर कॉपी में नोट कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट बिल्कुल नहीं लेना है, कॉपी में नोट करना है, ठीक है? तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो चलिए स्टूडेंट, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, सेम टू सेम है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। px = x³ - 6x² + 2x - 4 और gx = 1 - 3x/2। यही क्वेश्चन है। इसमें भी हम लोग सेम चीज़ करेंगे। क्या करेंगे, gx को 0 करेंगे। क्या करेंगे, gx को 0 करेंगे और जो भी वैल्यू आएगा उसे हम लोग px में पुट करेंगे। सेम टू सेम काम करना है यहाँ पे भी। तो चलिए कल शुरू करते हैं, सॉल्यूशन पे आ जाइए। सबसे पहले गिवन क्या है, देखिए गिवन है px = कितना है, x³ - 6x² + 2x - 4, ये हमारा px। और gx कितना है, gx गिवन है 1 - 3x/2, ये हमारा गिवन है gx। बताइए कोई दिक्कत? अब सबसे पहले क्या करना है, पुट gx = 0। gx = 0, इसका मतलब है कि हमें क्या करना है, 1 - 3x/2 = 0 करना है। तो यहाँ से 1 = हो गया 3x/2 और यहाँ से आपका 3x = हो गया 2 और x = हो गया 2/3। बताइए कोई दिक्कत? x = तो देखिए अब हमारे पास gx = 0 करने पे x का वैल्यू 2/3 आया था। अब हमें क्या निकालना है, p2/3 निकालना है। p2/3 करने का मतलब है कि इस इक्वेशन में px में x की जगह 2/3 को पुट करना है, ठीक है? तो आइए देखते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या पुट करना है, 2/3। तो पुट करिए, तो ये हो जाएगा आपका 2/3 का होल क्यूब -6 × 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 2 × 2/3 और -4, ठीक है? यही है, कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ से हो जाएगा आपका 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा, अपॉन 3 का क्यूब करेंगे तो 27 होगा, -6 × 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा, अपॉन 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, प्लस 2 × 2 = 4/3 और -4। बताइए कोई समस्या है यहाँ तक? अब जो जहाँ कटने छटने वाला है करिए उसको। 3 से 3 टाइम्स, 3 से 2 टाइम्स। तो आगे क्या बात हुआ, आगे बात हुआ 8/27 -8/9 और प्लस 4/3 -4, ठीक है? कोई दिक्कत? अब इसको जोड़ घटा करिए आराम से। सबका एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा, 27। ये तो 27 इधर हो जाएगा 8 और सॉरी यहाँ पे 9 होगा, 3 होगा, सॉरी 3, ठीक है? और 9 72 और प्लस 36 और -108।
बताइए कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूँ कि ये एलसीएम जोड़ घटा आप लोग को आता है, ठीक है। अगर आप लोग क्लास 9th में तो इतना आपसे एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो इतना तो आप लोग को आना ही चाहिए। और जिसको नहीं आता है वो एक काम करिए, उसके हाँ एक उसका उपाय क्या है कि आप लोग 2 या 3 में एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए 36 से जो यानी कि उधर हो गया 44 और माइनस कितना हो गया 180 अपॉन 27, तो ये हो जाएगा आपका -136 अपॉन 27। तो ये वैल्यू आ गया हमारा किसका, कहाँ गया P2/3 का, यानी कि जो हमारा रिमाइंडर आया वो कितना आया है -132/27। कोई दिक्कत? तो चलिए इसको नोट करिए सबसे पहले आप लोग। ठीक है, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पहले वाला लिखा गया है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था। तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर कौन सा 11, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन, px गिवन है, gx गिवन है, क्या करेंगे gx को 0 करेंगे ठीक है, नारा बन गया ना, क्या करेंगे gx को 0 करेंगे, ठीक है। तो gx को 0 करते हैं। सबसे पहले तो जो गिवन है उसको लिखिए, क्या px गिवन है, कितना है सर जी px है 2x³ + 3x² -11x -3। gx कितना है सर जी, gx है x + 1/2, ठीक है। क्या करेंगे gx को 0 करेंगे। तो gx को 0 करिए, पुट gx = 0। अब gx = 0 करने का मतलब है x + 1/2 = 0, तो x = हो जाएगा -1/2। कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए x का वैल्यू आ चुका है -1/2। अब हमें क्या निकालना है, x की जगह -1/2 पुट करना है। तो हमें निकालना है अब p -1/2। क्या निकालना है, p -1/2। तो p -1/2 जब निकालेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या पुट करना है, -1/2 पुट करना है। तो करिए 2 × -1/2 का होल क्यूब, ठीक है, प्लस 3 × -1/2 का होल स्क्वायर, अरे यार -1/2 का होल स्क्वायर, -11 × -1/2 और -3। बताइए कोई समस्या? अब करते हैं सॉल्व। तो हो जाएगा 2 × -1/2 का क्यूब करने पे क्या होता है, ये होता है -1/8, ठीक है, प्लस 3 × -1/2 का स्क्वायर करने पे क्या होता है 1/4, और माइनस माइनस हो गया प्लस 11 × 1 11/2 और -3। बताइए कोई दिक्कत? अब जो कटने छटने वाला है उसको करते हैं। 2 से चला गया 4, तो फाइनल बात क्या आया, -1/4 प्लस 3/4 और प्लस 11/2 -3। बताइए यहाँ तक कोई समस्या, कोई दिक्कत यहाँ तक? सबसे पहले तो यहाँ तक छापिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, जब भी छापना है तो कैसे, वीडियो को पॉज करके फिर छापना है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक छपाई हो गया है। अब एक काम करते हैं, इधर वाला को इरेज करते हैं, इधर वाला को इरेज करते हैं और आगे चलते हैं। ठीक है, तो इसको इरेज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक काम हो गया था। अब यहाँ से आगे चलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 4 4 2 कैल्शियम, 4 4 से 4 1 1 से -1 प्लस 4 से 4 1 1 से 3 प्लस 2 2 से 2 22 2 से 2 22 -3 और 12। बताइए, इज देयर एनी समस्या? आई थिंक देयर इज़ नो एनी समस्या। तो चलिए आगे। तो 22 और 3 25
25 में से गया 24, 24 में से 12 और चला गया तो हो गया 12, 12/4 दैट इज़ 3। इसका मतलब है कि gx का वैल्यू कितना आया है, 3 आया है। इसका मतलब है कि इसका रिमाइंडर कितना है, 3 है। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई समस्या वाला बात? इसको नोट करिए सबसे पहले। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारा समापन हो रहा है क्वेश्चन नंबर 11 का। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 12। सेम क्वेश्चन है यहाँ पे भी, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। क्या करेंगे, gx को 0 करेंगे। तो gx को 0 करते हैं। सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है, गिवन है px इक्वल टू x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a। ये दिया है किसका वैल्यू, px का। ठीक है, अब gx कितना दिया है, gx इक्वल टू x माइनस a। तो gx को 0 करिए, पुट gx इक्वल टू 0। gx इक्वल टू 0 करने का क्या मतलब है, करने का मतलब है कि x माइनस a इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका a। x का वैल्यू कितना आ चुका है हमारे पास, a। अब वही काम करेंगे यहाँ पे भी, px में x की जगह क्या रखेंगे, a रखेंगे। यानी अब हमें वैल्यू किसका निकालना है, हमें वैल्यू निकालना है pa का। किसका, pa मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट करना है, a पुट करना है। तो a पुट करिए, तो ये हो जाएगा आपका a³ माइनस a इंटू a² प्लस 6 इंटू a और माइनस a। बताइए कोई दिक्कत? तो a³ हो गया आपका कितना, a³ हो गया a³ माइनस a² इंटू a³ प्लस 6a और माइनस a। तो माइनस a³ प्लस a³ खा गया, 6a में से a गया तो कितना हो गया, 5a। इसका मतलब है कि हमारा जो रिमाइंडर आया है वो कितना आया है, 5a आया है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? इसको नोट करिए पहले। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रही है, वीडियो अच्छी लग रही है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के पास ये वीडियोस पहुँचे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, ज़्यादा कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, बहुत आसान है, बस ध्यान से एक बार क्वेश्चन को समझिए। बोल रहा है कि द पॉलिनोमियल्स गिवन है एंड ये 2 पॉलिनोमियल हमारे पास दिया हुआ है, और ये बोल रहा है कि जब इस दोनों पॉलिनोमियल को हम x+2 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो सेम रिमाइंडर आ रहा है। रिमाइंडर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो a का वैल्यू बताइए। कोई दिक्कत का बात नहीं है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे इससे, फिर इसको डिवाइड करेंगे इससे, और दोनों का जो रिमाइंडर आएगा दोनों को इक्वेट कर देंगे। बस इतना ही काम इसमें करना है। अब बोलेगा सर क्या क्या बोल दिए, कैसे होगा, तो वही इसमें भी, यानी आप मान के चलिए कि px आपका एक ये दिया हुआ है और एक px ये दिया हुआ है, और gx आपका ये दिया हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे, gx को 0 करेंगे। तो gx को 0 करेंगे और x का जो भी वैल्यू आएगा उसको दोनों में बारी बारी से रखेंगे और दोनों को लास्ट में इक्वेट कर देंगे। आ रहा है समझ में? इसको पहले 0 करेंगे तो x2 आएगा, जो भी आएगा तो x2 आएगा, फिर 2 को दोनों में रखेंगे और दोनों का वैल्यू को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, और हमारे पास a का वैल्यू आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है, देखिए यहाँ पे ठीक है। तो चलिए इसमें देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन पे आ जाइए। सबसे पहले हम ये मान लेते हैं, लेट px इक्वल टू px मान लीजिए आप कितना, इसको 2x²
2x³ प्लस x² माइनस ax प्लस 2। इसको मान लीजिए आप px और qx मान लीजिए किसको, ये जो दूसरा वाला पॉलिनोमियल इसको qx मान लीजिए। तो मान लीजिए कि 2x³ माइनस 3x² माइनस 3x प्लस a, इसको qx मान लीजिए। और मान लीजिए gx इक्वल टू कितना, x माइनस 2। कोई दिक्कत इसमें, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब वही बात है कि gx को 0 करिए, लिखिए यहाँ पे पुट gx इक्वल टू 0। gx इक्वल टू 0 करने का मतलब है कि x माइनस 2 इक्वल टू 0 आ गया। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। x कितना आ गया, 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन से में बारी बारी से x का वैल्यू 2 पुट करेंगे, यानी कि पहले P2 निकालेंगे फिर Q2 निकालेंगे। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले यहाँ पे निकालिए आप P2। क्या निकालिए, P2। अगर P2 निकालेंगे तो इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 पुट करेंगे। तो 2 पुट करिए तो हो जाएगा 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस a इंटू 2 और प्लस 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 का क्यूब हो गया 8, 8 इंटू 2 16 प्लस 2 का स्क्वायर हो गया कितना 4 माइनस 2a प्लस 2। तो 16 और 4 20 और 2 22, यानी कि 22 माइनस 2a। इसको आप मानिए इक्वेशन 1। क्या मानिए, इक्वेशन 1। बताइए यहाँ तो कोई समस्या, कोई दिक्कत? एक काम करिए, पहले यहाँ तक आप लोग नोट करिए, फिर यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो एक काम कर रहे हैं, इधर वाला पार्ट इरेज कर रहे हैं और यहाँ से हम लोग आगे चल रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमारे पास P2 का वैल्यू आ चुका है। अब हमें क्या निकालना है, Q2। अब क्या निकालना है, Q2। क्या निकालना है, Q2। Q2 वाला Q2 नहीं है, ठीक है, Q2 का वैल्यू निकालना है। तो क्या करना है, जहाँ जहाँ QX में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 पुट करना है। तो Q2 इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, ठीक है, Q2 इक्वल टू हो जाएगा कितना, देखिए 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3 इंटू 2 और प्लस a। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 इंटू 2 हो गया कितना 16 और माइनस 2 2 जा 4 3 जा 12 और माइनस 3 और प्लस a। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 16 में से 12 गया तो 4 और 4 में से 3 गया तो 1 प्लस a। इसको मानिए इक्वेशन 2। कोई दिक्कत? तो इक्वेशन 1 में हमारे पास क्या आया 22 माइनस 2a और इक्वेशन 2 कितना आया 1 प्लस a। अब कह रहा है कि दोनों रिमाइंडर क्या है, बराबर है। दोनों रिमाइंडर क्या है, बराबर है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इक्वेशन 1 है वो हमारा होगा इक्वल किसके, इक्वेशन 2 के। इसका मतलब है कि 22 माइनस 2a इक्वल टू होगा 1 प्लस a के। कोई दिक्कत? अब एक काम करिए 2a को उधर भेजिए 1 को इधर भेजिए तो हो जाएगा 3a इक्वल टू 21 और a इक्वल टू 7। a इक्वल टू 7 क्योंकि 3 से 7 टाइम्स में 21 चला जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा a का वैल्यू यहाँ पे कितना आ चुका है 7 आ चुका है। बताइए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत? जिनको समझ में नहीं आया है वो वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करिए और फिर से देखिए और समझने का कोशिश करिए। कुछ नहीं किए थे पहले,
इसको 0 किए थे और 2 आ गया था, और 2 का वैल्यू दोनों इक्वेशन में बारी बारी से रखें और दोनों को लास्ट में क्या किए, इक्वल कर दिए, और ए का वैल्यू धड़ल्ले से आसानी से दौड़ के आ गया। कोई दिक्कत? इसको भी नोट करिए। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 14 पे। अब बोलेंगे सर इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन क्या है, थोड़ा बताइए। तो बिल्कुल बता रहे हैं, बिल्कुल बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन का लंबाई चौड़ाई पे मत जाइए, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक पॉलिनोमियल गिवन है पी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस बी, ये पॉलिनोमियल गिवन है। अब कहा यह जा रहा है कि इस पॉलिनोमियल को दो चीज़ों से डिवाइड किया जा रहा है। पहला किससे, x माइनस 1 से, और दूसरा x प्लस 1 से। अब अगर जब इन दोनों से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमारे पास क्या क्या आ रहा है, 5 और 19। यानी कि अगर इस पॉलिनोमियल को x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 5, और इसी पॉलिनोमियल को x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 19। तो हमें a और b का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछ रहा है कि इसी पॉलिनोमियल को अगर x माइनस 2 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कहा था ना कि ये अगर px है तो इस बार दो gx है हमारे पास, और दोनों gx को क्या करेंगे, 0 करेंगे, और 0 करके वैल्यू जो भी x का आएगा इसमें पुट करेंगे और उसको बराबर करेंगे 5 और 19 के। दो इक्वेशन आएगा, दोनों को सॉल्व करेंगे, a और b का वैल्यू आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मानना होगा लेट, अच्छा ये px तो दिया हुआ है, एक काम करिए इसको gx मान लीजिए, इसको qx मान लीजिए। ठीक है, तो गिवन पहले क्या है देख लीजिए। गिवन है px इक्वल टू, px कितना है, x टू दी पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस बी, ये गिवन है px। और मान लेते हैं लेट qx इक्वल टू कितना, x माइनस 1 और gx इक्वल टू x प्लस 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग when px is divided by किससे, x प्लस x माइनस 1 से। जब x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, जब x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो x माइनस 1 को हमको क्या करना होगा, 0 करना होगा। तो यहाँ लिखेंगे पुट x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। कोई दिक्कत बताइए? कोई दिक्कत यहाँ तक? सबसे पहले आप लोग यहाँ तक नोट करिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने नोट कर लिया उम्मीद करता हूँ। एक काम करें, पूरा को इरेज कर रहे हैं, ये क्वेश्चन भी इरेज कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो आपके पास आ ही चुका है, क्वेश्चन को इरेज कर रहे हैं और फिर हम लोग अब यहाँ से आगे चल रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट, जहाँ तक काम हो चुका था, क्या हो चुका था, अगर px को x माइनस 1 से डिवाइड किया था तो हमने x का वैल्यू कितना आया था हमारे पास, 1। x का वैल्यू कितना आ चुका था हमारे पास, 1। अब समय है px को x प्लस 1 से डिवाइड करने का। तो यहाँ पे लिखेंगे when px is divided by x प्लस 1। जब x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, x प्लस 1 को 0 रखेंगे हम लोग। तो पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो x का वैल्यू 1 और x का वैल्यू -1 हमारे पास आ चुका है। अब दोनों p का मतलब दोनों x के दोनों वैल्यू को
हम पी एक्स में पुट करेंगे, यानी सबसे पहले P1 निकालेंगे फिर P-1 निकालेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं P1। क्या P1 मतलब इस इक्वेशन में x की जगह 1 रखना है, तो रखिए। तो ये हो जाएगा 1 to the power 4 माइनस 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस a इंटू 1 और प्लस b। बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या? एक मिनट रुकिए, थोड़ा इंक भर लेते हैं इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए इसको कैलकुलेट करिए। तो 1 to the power 4 1 ही होता है, माइनस 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 3 इंटू 1 माइनस a और प्लस b। तो बात आ गया, देखिए क्या 1 माइनस 2 माइनस 1 और प्लस 3 हो जाएगा कितना 3 और तो हो जाएगा 2 माइनस a और प्लस b। बताइए कोई दिक्कत? ये निकला हमारा P1 का वैल्यू। अब आप निकालिए P-1। क्या निकालिए? P-1। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या पुट करेंगे? -1 पुट करेंगे। तो पुट करिए, तो ये हो जाएगा -1 to the power 4 माइनस 2 इंटू -1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर माइनस a इंटू -1 और प्लस b। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये हो जाएगा आपका -1 का पावर 4 करिएगा तो पावर ऑड है, माइनस है तो 1 आएगा, और -1 का क्यूब हो जाएगा -1, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, और ये हो जाएगा +3 और माइनस माइनस प्लस a और प्लस b। बताइए कोई समस्या? तो 3 2 5 1 6, तो ये हो गया 6 प्लस a प्लस b। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? एक काम करिए, आप इसको इक्वेशन 1 मानिए और इसको 2 मानिए। पहले यहाँ तक नोट करिए, फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने नोट कर लिया है। अब इसे इरेज कर रहा हूँ और यहाँ से हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, ठीक है क्वेश्चन। तो इक्वेशन 1 और 2 हमारे पास आ चुका था, लेकिन अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो मैंने कहा था ना कि जब इससे डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 5 आ रहा है, और जब इससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 19 आ रहा है। इसका मतलब है कि P1 हमारे पास कितना है? P1 हमारे पास है 5, P1 है 5 और P-1 है 19, और P1 आया कितना था? इतना आया था ना, तो इसको 5 के बराबर करिए, तो यहाँ से आ जाएगा आपका -a प्लस b इक्वल टू 3। अब इसको मानिए आप इक्वेशन 1। ठीक है, इसको मानिए इक्वेशन 1, और देखिए साथ ही साथ P-1 इक्वल टू 19 है ना, तो P-1 है कितना हमारे पास? देखिए तो P-1 का वैल्यू आया था हमारे पास, याद करिए इक्वेशन 2, जो कि आया था कितना आया था? 6 प्लस a प्लस b, 6 प्लस a प्लस b, और इसका वैल्यू कितना होगा? 19 के बराबर। कोई दिक्कत? तो यहाँ से हमारे पास a प्लस b का वैल्यू आ चुका है, 19 में से 6 गया तो 13। ठीक है, इसको आप मानिए इक्वेशन 2। कोई दिक्कत? अब इक्वेशन 1 और 2 को क्या किया जाए बताइए थोड़ा। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया जाए, तो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करिए। इक्वेशन 1 प्लस 2 दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलता है। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करिए, तो इसका LHS कितना है? देखिए इतना। तो पहले दोनों का LHS से ऐड होता है, और RHS से ऐड होता है। तो इसका LHS कितना है? -a प्लस b, और प्लस करना है इसका LHS कितना? a प्लस b,
और ये बराबर होगा किसके, 3 + 13 के, 3 + 13। तो -a + 1 आ चुका है, तो b + b कितना हो गया, 2b, यानी कि 2b = आ गया 16 और b = कितना आ गया, 2 से 16 8 टाइम्स में, यानी b का वैल्यू आ गया आपका 8। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब b को इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए तो a आ जाएगा, 1 2 कहीं पुट कर दीजिए, 2 नहीं पुट करिए, यहाँ लिखिए बाय पुटिंग b = 8 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है देखिए हमारा, a + b = 13, b की जगह 8 रखे तो कोई आपत्ति किसी को, तो यहाँ से हो गया a + 8 = 13, तो a हो जाएगा आपका 13 - 8 दैट इज़ 5। तो यहाँ से हमारे पास आ चुका है a और b का वैल्यू। ठीक है, इसको सबसे पहले तो आप लोग नोट करिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक पार्ट क्वेश्चन का ख़त्म हुआ। अब अगला पार्ट में हमारा क्या बोल रहा है कि इसी को जब हम किससे डिवाइड करें, x - 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो इसमें कुछ नहीं है, इसको x - 2 को 0 करेंगे और x का वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, और देखिए a और b का वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखेंगे। अभी जो a और b है ना उसका वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको इरेज कर रहे हैं और यहाँ से आगे चल रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए यहाँ पे हमारे पास a और b का वैल्यू आ चुका है। अब हम a और b का वैल्यू को इसमें पुट करेंगे इस इक्वेशन में, और देखते हैं हमारे पास इक्वेशन क्या आता है नया फ्रेश वाला। तो फ्रेश वाला जो हमारा px है वो आ जाएगा आपका कितना, x⁴ और -2x³ + 3x² और a की जगह रखना है 5, तो ये हो जाएगा -5x और b की जगह 8। तो ये हमारा अब एक नया इक्वेशन बन के आया है px का। अब फिर बोल रहा है कि जब इसी इक्वेशन को x - 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो इसको लिखिए व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x - 2। जब x - 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या करना होगा, x - 2 को 0 करना होगा। तो यहाँ लिखेंगे पुट x - 2 = 0। तो यहाँ से x = कितना आ जाएगा, 2। कोई दिक्कत। अब x2 आ गया है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 पुट करना है, यानी हमें वैल्यू निकालना होगा यहाँ पे p2 का। किसका, p2। तो रखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 रखिए। तो x⁴ करने का मतलब है 2⁴ -2 × 2 का क्यूब प्लस 3 × 2 का स्क्वायर माइनस a क्या यहाँ पे ना, -5 × 2 और प्लस 8। कोई दिक्कत। 2⁴ मतलब हो गया 16 माइनस 2 का क्यूब हो गया 8 और 2 जा 16 प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 3 जा 12 -10 और प्लस 8, -16 + 16 ख़त्म। 12 में से 10 गया 2 और प्लस 8, यानी वैल्यू आ गया कितना, 10। इसका मतलब है जब इस इक्वेशन को x - 2 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारे पास, 2 आएगा। तो यहाँ पे पहले तो इसको नोट करिए। तो यहाँ पे समापन हमारा है हमारे क्वेश्चन नंबर कौन सा, 14 का। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान से थोड़ा सुनिए। कह रहा है कि px गिवन है पॉलिनोमियल कोई, px = x³ - 5x² + 4x - 3। तो हमें ये बताना है, ये शो करना है, प्रूफ करना है, और gx = x - 2 दिया हुआ है। तो हमें ये बताना है कि px इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ gx, px gx का मल्टीपल नहीं है। या फिर इसी को हम लोग दूसरे तरह से इस तरह से कर सकते हैं कि जो
जी एक्स है ना, वो पी एक्स को डिवाइड नहीं कर सकता है, यानी कि पी एक्स इज़ नॉट डिविजिबल बाय जी एक्स, ये हमें प्रूफ करना है। अब मैंने आपको शुरू में ही कॉन्सेप्ट बताया था इसमें कि अगर पी एक्स जी एक्स से डिविजिबल होता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जी एक्स का वैल्यू जी एक्स को जीरो करते हैं, ठीक है, और x का वैल्यू जो भी आता है उसको जब इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो उसका वैल्यू जीरो आता है हमारे पास। अगर ऐसा है तो इसका मतलब होता है कि ये से डिविजिबल है, अगर ऐसा नहीं होता है मतलब है कि डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे, क्या करेंगे, पहले जी एक्स को जीरो करेंगे और x का वैल्यू निकाल लेंगे और उस x के वैल्यू को इस इक्वेशन में रखेंगे, यानी कि पी एक्स में रखेंगे। अगर हमारा जीरो आ गया तो समझ में आएगा कि ये इसका मल्टीपल है, और अगर जीरो नहीं आया तो मल्टीपल नहीं है। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन में पहले जो गिवन है वो लिख लीजिए। गिवन क्या है, गिवन हमारे पास है पी एक्स इक्वल टू है एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, ठीक है। अब सबसे पहले हमें और जी एक्स क्या है, जी एक्स है x माइनस 2। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें जी एक्स को जीरो पुट करना है, तो करिए पुट जी एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसका मतलब है कि हमें पुट करना है x माइनस 2 इक्वल टू जीरो, तो x का वैल्यू कितना आ चुका है 2। कोई दिक्कत, x का वैल्यू आ चुका है 2। अब इस 2 को इस इक्वेशन में पुट करिए, अगर वैल्यू जीरो आ गया इसका मतलब है मल्टीपल है, नहीं आया तो मल्टीपल नहीं है, यानी हमें P2 निकालना है। अगर P2 जीरो आ गया तो मल्टीपल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो P2 निकालिए, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 पुट करिए, तो ये हो जाएगा आपका 2 का क्यूब माइनस 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 और माइनस 3। तो ये हो गया आपका 8 माइनस 2 जब 4 और इंटू 5 20 प्लस 8 और माइनस 3, ठीक है। तो अब देखिए 8 और 8 हो गया 16 और माइनस 20 माइनस 23, यानी कि हो गया 16 माइनस 23, जो कि हो जाएगा कितना -7। अब बताइए क्या ये कहीं से भी जीरो आपको लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। इसका मतलब है कि ये जीरो नहीं आया है, तो हम साफ साफ कह सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सिंस P2 नॉट इक्वल टू जीरो सो Px इज नॉट मल्टीपल ऑफ Gx, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? इसका आप लोग नोट करिए इसको सबसे पहले। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया है। कुछ नहीं करना था, बस वही था कि Gx को जीरो करके x का वैल्यू से पुट करना था। अगर जीरो आ गया तो ये मल्टीपल है, अदरवाइज नहीं है। और हम साफ साफ देख रहे हैं, देखिए चीख चीख के कह रहा है कि जीरो नहीं है, इसका मतलब ये इसका मल्टीपल कतई नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन नंबर 16 पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं अपने अगले और अंतिम क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा लैंग्वेज का फ़र्क है कि वहाँ पे मल्टीपल लिखा था और यहाँ पे फैक्टर लिखा है। मल्टीपल फैक्टर एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही बोल रहा है कि Px दे दिया है और Gx दे दिया है, और पूछ रहा है क्या Px Gx का एक फैक्टर है। सॉरी, यहाँ पे Gx कर दीजिए, क्या Px Gx का एक फैक्टर है। तो वही करेंगे, सबसे पहले Gx को जीरो करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे और उस x के वैल्यू को इस इक्वेशन में रखेंगे। अगर जीरो आ गया तो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लीजिए। गिवन क्या है, सॉल्यूशन पे आइए। गिवन है क्या, Px इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ठीक। और Gx कितना गिवन है, Gx गिवन है 2x प्लस 1। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, Gx को जीरो पुट करना है, तो यहाँ लिखेंगे पुट Gx इक्वल टू जीरो।
जी एक्स इक्वल टू 0 करने का मतलब है कि 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/2। x का वैल्यू कितना आ चुका है? -1/2। अब -1/2 को इस इक्वेशन में पुट करना है, यानी p -1/2 निकालना है। अगर p -1/2 इक्वल टू 0 आ गया तो ये फैक्टर है, नहीं तो नहीं है। तो यहाँ पे निकालिए p -1/2 निकालिए। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1/2 पुट करिए। तो ये हो जाएगा 2 इंटू -1/2 का होल क्यूब -11 इंटू -1/2 का होल स्क्वायर -4 इंटू -1/2 और +5। बताइए कोई दिक्कत? अब 2 इंटू -1/2 का होल करेंगे तो हो जाएगा -1/8, ठीक है, और -1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 प्लस में, और माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 1/2 और +5। अब इसको करिए 2 से 2 टाइम्स में और ये 2 से 4 टाइम्स में, तो ये हो गया -1/4 और -11/4 प्लस 2 और 5 कितना हो गया? 7। कोई दिक्कत? तो -1 और -11 -1 हो गया -12/4 और +7। इसको कटाएंगे तो -3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका -3 + 7 दैट इज़ 4। अब बताइए क्या ये 0 के बराबर है? 0 के बराबर बिल्कुल नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे भी सेम बात लिखेंगे क्या? ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग सेम बात लिखेंगे। एक काम करते हैं, इसको यहाँ से लिख रहे हैं। देखिए यहाँ से सेम बात क्या लिखेंगे? वही जो इससे पहले वाले में लिखे थे कि सिंस p -1/2 नॉट इक्वल टू 0, सो px इज नॉट अ फैक्टर ऑफ gx। ठीक है, कोई दिक्कत? इसको सबसे पहले नोट करिए आप लोग। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो यहीं पे हमारा जो एक्सरसाइज 2C है उसका समापन हो रहा है। तो 2C आज हमारा ख़त्म हो चुका है। अगले क्लास में हम लोग इसका अगला एक्सरसाइज करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। क्लासेस कैसी लग रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी समस्या है, कोई भी बात है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में करिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।